नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ सुभाषित आने के विषय में चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द दो शब्दों का मेल है, सु धन भाषित। सु का अर्थ है मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ मधुर वचन। इस पाठ में 6 श्लोक हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले इनका सस्वर गायन, उसके बाद इनका अन्वय, उसके बाद इनका अर्थ, उसके बाद कठिन शब्दार्थ, सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितं च मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन, संति हैं, जलम अन्नम ये दो शब्दों का मेल है, जल धन अन्नम पानी और अनाज, सुभाषितम च और तीसरा है सुभाषित अर्थात मधुर वचन, मूढ़े ही मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रत्नों का नाम, रत्न रोगी संज्ञा विधीयते दी गई है। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। यहाँ इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तैरविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यै प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय है, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्व सत्यै प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्येन सत्य से या सत्य के द्वारा, पृथ्वी यानी धरती, धार्यते धारण करती है, सत्येन सत्य से, रवि यानी सूर्य, तपते तपता है, सत्येन सत्य और सत्य के द्वारा ही, वायुश्च वायु धन च वायुश्च और वायु यानी हवा, वाति वहती है, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है या निहित है। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। जैसे धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च वायु धन च वायुश्च इति पवन भी, प्रतिष्ठितम। इसके बाद तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थात दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने
विज्ञान में विनय विनम्रता में, नए च और नीति में विस्मयो आश्चर्य, न नहीं ही निश्चित रूप से कर्तव्यो करना चाहिए, ये तो ही क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्नास्ति अनेक रत्नों वाली है। इसका अर्थ है दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। इसके बाद यह है कुछ इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ, जैसे तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। इसके बाद चौथा श्लोक है सद्वीरेव सासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्विवादम मैत्रीम च नासद्भिः किंचिदाचरेत। इसका अन्वय है सद्वीरेव सहासीत सद्भि सह संगतिम कुर्वीत सद्विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम ना सद्भिः सह किंचिदाचरेत। अर्थात सद्वीरेव ये शब्द दो शब्दों का मेल है, सद्भिः धन एव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सहासीत सहधन आसीत अर्थात रहना चाहिए, सद्भिः सज्जनों के, सह साथ, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए। सद्वि विवादम दो शब्दों का मेल है ये शब्द, सद्भिः धन विवादम अर्थात सज्जनों के साथ विवाद, मैत्रीम च और मित्रता, कर्तव्यम करनी चाहिए, ना सद्भिः ये शब्द दो शब्दों का मेल है, न धन असद्भिः अर्थात दुर्जनों के साथ नहीं, किंचित आचरित किंचित धन आचरित कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार या मित्रता। इसके बाद पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु धन और धान्य यानी अनाज, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में या यूं कहें कि लेन देन में, विद्यायाः यानी विद्या के, संग्रहेशु च संग्रह में, च यानी और, आहारे यानी भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः लज्जः यानी लज्जा अर्थात संकोच, त्यक्त यानी त्यागने वाला व्यक्ति, सुखी भवेत सुखी रहता है। इसका अर्थ हुआ धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता। आखिरी छठा श्लोक है क्षमावशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय है क्षमावशीकृति लौके क्षम्या किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जन तस्य किम करिष्यति अर्थात किमपि न। इसका अर्थ है क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति ही धन लोके, लोके अर्थात संसार में, क्षमा वशीकृति अर्थात वशीकरण है, वश में करने का साधन है क्षमा, क्षम्या क्षमा के द्वारा या माफ करने के माध्यम से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता है अर्थात कौन सा ऐसा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, यस्य जिस व्यक्ति के करे हाथ में शांति खड्गः शांति रूपी तलवार अर्थात शांति, दुर्जन दुर्जन व्यक्ति का करिष्यति क्या कर सकता है अर्थात किमपि न कुछ भी नहीं। अर्थ
इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही इस वीडियो में मैंने केवल पहले पाठ सुभाषितानी के शेष श्लोकों के बारे में ही चर्चा की है। अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद। सभी को राम राम। जय माता दी।